पहले मुझे मास्क पहनने में घुटन सी होती थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी, फिर मेरा चालान कटा, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। थैंक यू। शायरी धड़ी था। देखो, अपने आप को बदलना तो पड़ेगा। परसों था कि भाई छुट्टी हुई, उससे पहले तो अपने क्या है कि वो कोचिंग मैन रोड पे है, तो 5 टीमें बनी हुई है यहाँ। कल एसडीएम साहब से मिले तो उन्होंने बताया कि 5 टीमें बनी हुई है, कभी एक ईओ के नेतृत्व में है, एक तहसीलदार के नेतृत्व में, इस प्रकार से। तो वो भाई बच्चे बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग आपको पता ही है, बराबर था, सबके बराबर था। तो वो अंदर आ गए। तो बात यह कि अगर आप अच्छा कार्य करते हो तो आपको जल्दी से समस्याएं नहीं आती है, अगर आप अच्छा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, कोरोना का माहौल है और हमें पता है आप 1100 रुपये में पढ़ाते हो, बचना आपके कुछ है भी नहीं। अब अगर हम बच्चों के कुछ के चालान काट भी देंगे तो वो भी आपको भरने पड़ेंगे, आप बच्चों को भी नहीं कह सकते ले आओ। तो पीछे 5-7 कार्टून बैठा बिना मास्क, तो काट के 2100 रुपया चालान काट के, यानी प्रत्येक दुकान के अंदर ही काट के गए थे। वो तो अपनी दुकान ही है। विजय, बात यहां समाप्त नहीं होती है, बात तो अब शुरू होगी। बात इतनी सी थी, फिर उनको बिठाया, चाय पानी पिलाई, और वो अब जल्दी इनको कर देंगे। अब हम टेस्ट शेड्यूल शुरू कर देंगे, जिनके बीच में गैप भी होता है, या फिर सोचेंगे क्या करना है, 3 दिन की छुट्टी देके सोचेंगे कि करना क्या है आगे के लिए। फिर कल एसडीएम साहब से मिले तो वो भी बोले कि देखो, हाँ मैडम है, एसडीएम साहब मैडम है, सीकर से है और पिछले बैच के ही है। तो अभी जो नए बंदे लगते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जानते ही हैं, पुराने वाले नहीं जानते, लेकिन हम इन 2-3 सालों में जो भी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है वो जानता ही है कहीं ना कहीं। तो मैडम जी ने यही कहा कि भी देखो, धीरे धीरे स्थिति तो बिगड़ती जा रही है, आज नहीं तो कल लॉकडाउन की संभावना ही रहती है। ये आपको पता है, आज की न्यूज़ों के आधार पर आपको पता चल रहा है। बात ये नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी समस्या तो आ सकती है। अगर एक कोरोना पॉजिटिव आ गया ना, तो फिर हम पूरे के स्कैनिंग करेंगे। अब आपको पता है, स्कैनिंग करते ही 100 चेकअप कराने जाओ, 30 तो आ ही जाएंगे। तो पूरे का स्कैनिंग करेंगे हम, बिना मतलब यहां कर्फ्यू लगा देंगे। अब बताओ, इतनी सिचुएशन होगी तो बुराई का भांडा किस पर फोड़ेगी जनता। गांव में कहावत है, कंसाइडो को नहीं रुआइडो हो जा। बात अब देखो, अब सुनो, वो बात बीच में रह गई। आए, उनको चाय पानी पिलाई, और 5-7 बच्चे जो थे उनको चले गए 5-7 मिनट, ठीक है, जानकारी थे, वो कांस्टेबल थे तो वो भी जानकार थे, यो साहब नहीं थे, वो अलग बात। अब बात बनती है मार्केट में। आपने भी सुनी होगी नई नई बातें। 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 तरीके के जुआ खेलने वाले होते हैं। 3 तरीके बताया था, जुए का एक दिन बताया था ना, 3 तरीके का जुआ है। वैसे 3 तरीके के, एक तो होते व्यवसायी लोग, जैसे बाकी स्कूल कोचिंगें चल रही है, जैसे हमारा पता चला उन्होंने तुरंत एक्शन ले ली कि उनके पढ़ाए, तो वो तो होता है व्यवसायिक माइंड, बिजनेस माइंड। तो उन्होंने भी फोन कर लिया, गुरुजी क्या मामू ये है, आप भी बंदी कर दो अगर चला रहे हो तो। वो पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जो सिर्फ उसी पे बात ध्यान देती है, बोल भी छापो और लॉकडाउन में करना, ये दूसरा। अब आती है तीसरी कैटेगरी। अब नई नई बातें, मैं गुरुजी से कह रहा था, हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है अब आपको पता चलेगा। सब दुकानों में चालान काट के गए, अपना भी काट के गए, लेकिन अब चेक करना कि अपनी बातें हवा बनती है कि नहीं बनती, तब तो हम मार्केट में जिंदा है। नहीं बनेगी तो फिर कमजोर है हम। आपकी भी मार्केट वैल्यू इसी चीज से, मैं बीमार था, लोगों ने पूछ पूछ के मार दिया, तो इस चीज से पता चलता है कि आपकी कितनी चर्चाएं हो रही है। एक को फोन आया, बोल गुरुजी मैं सुनो इनकम टैक्स तो छापो पड़ गयो। यार 1100 रुपया तो पूरा लियो, इनकम टैक्स को और पड़ोगे, सामने आ रहा है मेरा इनकम टैक्स आया तो मांगू लूंगा, इतना सा घाटो आया, मेरा रुपया देके जाओ थे, आया क्या, यहां तक ठीक थी। फिर एक कैटेगरी और आती है, पैसा वो तो मुझे बताते हो, शर्म आ रही। अरे क्या बताऊं, मतलब क्या रेड पड़ी है, मतलब होटल में पड़े करे बा यार, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, बोला माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार और उस पार बहुत है, जहां खोली है तूने शीशे की दुकान वहां पत्थर के खरीदार बहुत है। बात ये नहीं है, लोग, सच्चाई है, मैंने जो गुरुकुल खोला है मुझे 1 रुपया भी कमाई नहीं करनी, और मैं भी
भवानी से यही दुआ करता हूं कि इसमें सिर्फ इतना ही बने कि जितना टीचरों का काम चले। मुझे यूट्यूब बहुत अच्छी कमाई देता है। मेरे ऑनलाइन एप्लीकेशन से जितने 6 महीने में आपके बचाऊंगा उतनी एक दिन में बचा सकता हूं ऑनलाइन के अंदर, मुझे नहीं मतलब है। मेरी बुक की रॉयल्टी, बहुत अच्छी रॉयल्टी आती है मेरी बुक की, बहुत अच्छी। तो मुझे कोई जरूरी नहीं है एक जगह अगर मैं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोग फिर भी क्यों पीछे पड़े हुए हैं, ये मेरे आज तक कहानी समझ में नहीं आई। पीछे पड़ना चाहिए उन्हें ऑनलाइन के, कमाई तो वहां से कर रहा हूं, जबकि पीछे वहां से पड़े हुए हैं जहां पर कमाई नहीं कर रहा हूं। अब देखो, अगर लॉकडाउन की स्थिति हुई कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई एक आ गया तो बुराई का भांडा इस प्रकार फोड़ेंगे कि एक छोटी सी बात को सर्द दुकानों के चलान कटे। लेकिन मेरे देखो क्या क्या नई नई बातें बना दी, तो आप सोच सकते हो कि मैं किसी प्रकार की रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, अच्छे बुरे सब लोग होते, वो आए वो सारे अच्छे थे, कंप्रोमाइज किया बनाने को, वो बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते हो। कल जयपुर की कोचिंग का एक मुद्दा बना था, एक कोचिंग का वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा मुद्दा बनाने वो भी बना सकते थे, लेकिन उन्हें पता है कि मैं कर क्या रहा हूं। वो साथ वाले कांस्टेबल साथी थे, वो सब जानते हैं कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। इस हिसाब से उन्होंने अपने आप को किया कि ठीक है 2-3 मास्क को लगा के उस अंग चलान काटना जरूरी है, बाकी ठीक है और बंद कर ही दो, ठीक होगा। क्यों? क्योंकि बिना मतलब का लोग माहौल बना देंगे। तो रिस्क मैं नहीं ले सकता अब किसी प्रकार की। नए एडमिशन जो हुए थे लगभगों को फीस वापस दे दी, लेकिन आप में भी बहुत सारे नए बच्चे हैं। अब सिर्फ टेस्ट शेड्यूल से ही हम काम कर सकते हैं, क्लास में तो नहीं बिठा सकते किसी सिचुएशन में। टेस्ट शेड्यूल भी एक दिन छोड़ के एक दिन होगा, जितने दिन 21 दिन मान लो, 20 दिनों में माहौल का पता चल जाएगा, फिर हम वापस वैसे ही क्लासें शुरू कर देंगे अगर सरकार ने इजाजत दी तो, वरना तो सिर्फ टेस्ट शेड्यूल होगा। बात यह कि अगर लॉकडाउन हुआ तो मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि योग्य व्यक्ति जो है या जिसे कुछ हासिल करना है उसके लिए एकांतवास बड़ा जरूरी है। हमारा एक बाबू जी अब तो चलता रहे, स्वर्गवासी हो गया, बांक नगर कोई चले जाओ तो नहीं भलाई, लुगाई जाओ आदमी जाओ डांगी सरका देता। उनके पास जो गया वो लठ खा के नहीं आया, ये आज तक हुआ ही नहीं। मैं सिर्फ गाड़ी खा गया एक, बाकी सारा लठ खा गया। हकीकत है, मजाक कौन करे, पूछ लेना हमारे गांव में बाबू जी हरिनाथ जी नाम होवांगो, अब तो चलता रहे भाई। लेकिन बांगन हर जनों जाके लठी खा गया हो, का गाड़ खा गया भलाई, कोई आदमी जाओ चाहे लुगाई। ऐसा क्यों? क्योंकि विद्यार्थी और साधु महात्मा इन लोगों को एकांतवास पसंद होता है। उन्हें ये, आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ने पढ़ना रहा जद मारेगा घंटी आ जा रहे चाह पी गाऊंगा होटल पर। यही साधु महात्मा, जो साधु महात्मा जिन्हें तपस्या करनी है वो किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहते, और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भी कभी किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता। अगर लॉकडाउन अगर स्थिति बनती है वैसा लॉकडाउन नहीं होगा जैसे पहले हुआ था, मोरिया किसी का भी नहीं बोलेगा। अब सिर्फ एक, क्योंकि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है ये आपको, तो अब सिर्फ उस हिसाब से होगा कि भी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी जाएगी। एक से एक कोचिंग ही तो बची है, बाकी सारी बंद ही कर दी, 1 से 9 स्कूलें बंद कर दी, धीरे धीरे सारी चीजें बंद कर रहे। लेकिन उस हिसाब से नहीं होगा कि एकदम सुनसान, कुतिया भी सोचा कि आदमी गया तो गया कि नहीं, वो सिचुएशन नहीं बनेगी अब, तो उस हिसाब से नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये आपके लिए एक मौका है पढ़ने। पीछे वाले 1 साल के लॉकडाउन में कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा अध्ययन किया, तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, अभी हम लगा रहे हैं जितनी इजाजत है उस हिसाब से, एक दिन छोड़ के एक दिन होगा सिर्फ क्या, टेस्ट। अब डिपेंड हम पे करता है कि किस हिसाब से, हो सकता है हम टेस्ट भी ले लें और हो सकता है किसी 1 या 2 घंटे क्लास भी लगा लें, क्योंकि चेकअप कराने के बाद है तो समस्या, अगर कोई एक आ गया तो भैया बिना मतलब माहौल बना देंगे ये और बुराई वाला भांडा फोड़ देंगे। मैं नहीं चाहता। क्यों भैया, जब मैं कुछ कमाई नहीं कर रहा तो मुझे बिजनेस बढ़ा के क्या करना है ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन बढ़ाऊंगा ना। ऑनलाइन के अंदर मैं 2 या 3 क्लास लेता हूं, इधर 6 महीने कमाऊंगा उतना 1 दिन में कमा रहा हूं। और यहां पर बुराई वाला भांडा क्यों लूं, पूरे दिन तो क्लास लेनी पड़ती है। सुबह उठ के आता हूं, इनमें बाजो, बी बिल्डिंग में बाजो, बी बिल्डिंग में बाजो, कितनी एनर्जी वेस्ट, पूरे दिन क्लास, बचना कुछ है नहीं। लेकिन ये आपकी दुआएं हैं जिनकी वजह से हमारा काम चल रहा है। ये चलेगा वैसे ही, लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में मैं रिस्क नहीं ले सकता। 33 जिलों के बच्चे आए हुए हैं, मेरी जगह आप होगे आप भी यही सोचोगे, क्योंकि जब छोटी सी चालान का 2100 रुपये का लोगों ने इतना माहौल बनाया है, मैं इसी माहौल की वजह से तो सिक्कर छोड़ा था। छोटी छोटी बात का बिना मतलब बतंगड़ बनाते थे। मैंने सोचा यहाँ नहीं है, लेकिन ऐसे तो हर जगह पाए जाते हैं इस ब्रह्मांड में। आप जहां जाओगे, क्योंकि वह नाम तो मैं ले कौन स्कू मांगो, दूसरा नाम लेना पड़े मांगा तो ले कौन स्कू थोड़ा बढ़िया कौन लगा रहे थे बैठे छोरा छोरा हो, पर फिर भी मान ले बढ़िया कौन लगे। तो ऐसा क्यों ले रिस्क यार, आप बताओ। तो इसलिए अच्छा है आपका टेस्ट शेड्यूल यहाँ बता दिया गया है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन आपका होगा टेस्ट। टेस्ट भी पूर्णतः, क्योंकि टेस्ट हम ले सकते हैं कितनी जगह, आप देख लो
बहुत जगह आराम सोशल डिस्टेंसिंग बिठा के हम टेस्ट ले सकते हैं। तो जैसे इजाजत देगी हम आपकी वापस क्लासें शुरू कर देंगे। और गांव जाओगे तो गांव जाके क्या हासिल करोगे? इससे अच्छा है कि एकांतवास आपके लिए उपयोगी है और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। 1 या 2 घंटे से ज्यादा क्लास किसी स्थिति में नहीं लगेगी, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग से ही लगेगी। तो टेस्ट का शेड्यूल ले लेना, जैसे आश्रम में चलता है ना, उस हिसाब से टेस्ट शेड्यूल होगा अब आपका। तो कोई बात नहीं, जो बच्चे पहली बार है तो ऑनलाइन है आपके पास, जो टॉपिक है वो ऑनलाइन पढ़ लेना। जिसको ऑनलाइन नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, उनको हम जल्दी से जल्दी, आप अगली बार आओगे 4 या 5 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि उनको भी ऑनलाइन दे दें और वो पढ़ते रहे, फिर वापस हम आपकी क्लासें वापस वैसे की वैसे शुरू कर देंगे।